हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितेश, मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस एग्जाम 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि आपके अग्निवीर जीडी एंड ट्रेडमैन क्लर्क नर्सिंग के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। आप इनको बारीकी से देखें और साथ में कॉपी पेन रखें। जो क्वेश्चन आपको ना आता हो आप उनको इंक्लूड करते चले। आज के सेशन में हम 50 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो कि आपको 45 का टारगेट दिया गया है। जिन बच्चों ने 45 कर दिया उनका बहुत ही अच्छा तैयारी है, उनको कोई नहीं रोक सकता है। इस बार अग्निवीर जाने में 17 अप्रैल का आपका एग्जाम है। आप इनको बारीकी से देखें। चलिए आज हम लेट न करते हुए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि मेरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? चलिए, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? जिन बच्चों ने, आज हम ऑप्शन डिस्कस नहीं करने वाले हैं, सीधे आंसर बताएंगे आपको। आप अपने साथ में कॉपी और पेन रखें। चलिए, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक किया, अमीर खुसरो, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं जो कि मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? जी, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर लोथल करके आया है उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ब्रह्मपुत्र करके आया है उनका बिल्कुल राइट है। हम वीडियो को थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि समय ज़्यादा ना लेते हुए आपका सिलेबस पूरा करना है आपको। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन हमारा आ चुका है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? जी, भारत का प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर किरण बेदी करके आया है उनका बिल्कुल राइट है। आईपीएस किरण बेदी थी, आईएएस अन्ना जर्ज था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आ चुका है। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? जी, चलिए, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी करके आया है पेमा खांडू, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 आ चुका है। निम्न में से कौन सा कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी? जी, कौन थी कांग्रेस का प्रथम? जी, एनी बेसेंट जिन्होंने करके आया उनका बिल्कुल राइट है। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, ये भी याद रखें आप, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग हैं। कुल कितने देशांतर रेखाएं हैं? जी, कुल कितने देशांतर रेखाएं हैं? जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी सी पे क्लिक किया है ना, 360, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग चलते हैं। भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? कब किया गया था? जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक किया है 1954। सबसे पहले भारत रत्न किनको मिला था? कृष्ण जी, राधा कृष्ण को मिला था। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा आ चुका है। अक्टूबर महात्मा गांधी का जयंती का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक किया है ना, अहिंसा दिवस के रूप में, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आ चुका है। निम्नलिखित में से किन्हें महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माना जाता है? जी, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी करके आया है ना, गोपाल कृष्ण गोखले, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग चलते हैं जो कि थार रेगिस्तान किस देश में है? जो थार रेगिस्तान है वो किस देश में है? जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए करके आया ना, थार अपने भारत में है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन का नाम क्या है? जी, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन बना था? जी, आंध्र प्रदेश, जिन्होंने करके आया उनका बिल्कुल राइट है। सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको बारीकी से देखें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? वास्को डी गामा जिन्होंने भारत का खोज किया था वो कहाँ का था? वो पुर्तगाल के थे। पुर्तगाल के 1900, हाँ, पुर्तगाल के, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 14, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? जी, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक किया उनका बिल्कुल गलत है। कुशीनगर भी गलत होगा, पावापुरी भी गलत होगा। जिन्होंने कुंडग्राम वैशाली में मारा उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 15, शाहजहां का मकबरा कहाँ पर स्थित है? जी, शाहजहां का मकबरा कहाँ पे स्थित है? जी, जिन्होंने दिल्ली पे मारा है उनका बिल्कुल गलत है। आगरा होगा आंसर इसका, आगरा। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 16 हमारा साइंस का क्वेश्चन आ चुका है जी। मनुष्य के ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है जी। मनुष्य के ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है बताइए जी। जिन्होंने सेरिब्रम करके आया उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 मनुष्य की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है बताइए। मनुष्य की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है जी। जिन्होंने स्टेपिच करके आया उनका बिल्कुल राइट है। स्टेपिच होगा, स्टेपिच सबसे छोटा होता है कांड में जो कि हड्डी है। क्वेश्चन नंबर 18 एक अवस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है जी। जिन बच्चों ने 120/80 करके आया उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 क्षय रोग किससे संबंधित है। क्षय रोग जो होता है किससे संबंधित है जी। क्षय रोग जी प्रोटोजोआ जिन्होंने मारा उनका गलत है, बैक्टीरिया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है हमारा। दाब के बढ़ाने से तरल पदार्थ का क्वथनांक कैसा होगा, बढ़ेगा या कमेगा जी। जिन्होंने बढ़ने पर क्लिक किया है अधिक होगा उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 21 परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है। परमाणु का रासायनिक गुण जो होता है किस पर निर्भर करता है जी। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर परमाणु क्रमांक पे मारा है उनका बिल्कुल राइट है, परमाणु क्रमांक होगा। क्वेश्चन नंबर 22 लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है जी। लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है। जिन बच्चों ने लाइकेन पे क्लिक किया है ना, लाइकेन, उनका बिल्कुल राइट है, लाइकेन होगा। क्वेश्चन नंबर 23 आ चुका हमारा। रेगिस्तान में मरीचिका बनाने किसका उदाहरण है जी। जिन बच्चों ने प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन मारा है उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 23 का क्वेश्चन नंबर 24 आ चुका हमारा। केल्विन के पैमाने पर शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। केल्विन में कितना होता है जी। जिन्होंने 310 केल्विन करके आया है ना उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा आ चुका है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है जी। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। जिन बच्चों ने B12 पे विटामिन B12 पे क्लिक किया है उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर खट्टे दूध में कौन सा अम्ल होता है जी। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल होता है जी। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर लैक्टिक अम्ल करके आया है उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर विमानों की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। जो विमान उड़ता है उसका ऊंचाई ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है जी। जिन बच्चों ने अल्टीमीटर करके आया है ना उनका बिल्कुल राइट है, अल्टीमीटर। टेकोमीटर गलत है, अल्टीमीटर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 सूर्य एवं तारों के प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत बताइए आप। सूर्य एवं तारों के प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश के स्रोत बताइए। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी करके आया नाभिकीय संलयन उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा आ चुका है। ताप का एसआई मात्रक बताइए। ताप का एसआई मात्रक होता है क्या जी। जिन बच्चों ने ताप का एसआई मात्रक करके आया है एम्पियर उनका बिल्कुल राइट है। ताप का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा आ चुका है 13 जो कि साइंस का अंतिम क्वेश्चन हमारा 13 है। आयुमांड की आर्द्रता मापने वाला यंत्र बताइए। आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है जी। हाइग्रोमीटर करके है ना उनका बिल्कुल राइट है, हाइग्रोमीटर होगा। आर्द्रता नापा जाता है हाइग्रोमीटर से। अब हम आ चुके हैं मैथ के क्वेश्चन पे, हम लोग आ चुके हैं जो कि हमारा 31 नंबर क्वेश्चन हमारा आ चुका है जी। चलिए किसी संख्या को 30 से भाग देने पर शेष फल प्राप्त होता है तो उसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेष फल कितना होगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आपको लंबा लग रहा होगा लेकिन आप बारीकी से देखें, इनको एकदम सोच समझ के देखें। चलिए हम आपको बताते हैं भाज्य। चलिए भाज्य बराबर भागफल जी। भागफल गुने
भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल धन शेष। चलिए धन शेष, चलिए हमारा 30 गुने भाजक का मतलब हम के रख लेते हैं, बराबर हमारा कितना है 20 है। चलिए यही तो हमारा है, यहीं से क्वेश्चन निकल जाता है, इतना हमको एग्जाम में करने का कोई जरूरी नहीं है। आप सीधे इस 6 से भाग दे दीजिएगा, आपका 36 18, हमारा जो शेष बचेगा वो 2 ही तो बचेगा। जिन बच्चों ने 2 पे क्लिक किया है ना, शेष 2, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 32 आ चुका है। चलिए दो संख्याओं का अनुपात है 5:6 है के अनुपात में है। यदि इनका महत्तम समावर्तक 4 हो तो उनका लघुत्तम समावर्तक कितना होगा? कुछ नहीं करना है, 5 से एक बार गुना कर दीजिए 4 में, और 6 से गुना कर दीजिए एक बार 4 में। 5 चौका 20 और 6 चौका 24, यही तो है। इस दोनों का आप लघुत्तम निकाल लीजिए, जो 4 से निकालिएगा तो 5 चौका 20 और 6 चौका 24। चलिए तो 6 पचे 30 और 30 चौका 120। जिन बच्चों ने 120 पे क्लिक किया है उनका बिल्कुल राइट है। जिन बच्चों ने 120 पे क्लिक किया उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 33 पे हम लोग आ चुके हैं। 33 पे, जो कि हमारा 33 क्वेश्चन है, ए अनुपात बी बराबर 2:3 और BC बराबर B अनुपात C बराबर 4:2। तो BC का मान हमसे पूछा है, यहाँ BC का मान पूछ रहा है हमसे। तो A प्लस B प्लस C, इसी का तो मान हम लोग, A का मान 2 है और B का मान 3 है और C का मान, चलिए फिर आ चुका है, B का मान फिर 4 है और C का मान 2 है। अब कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ समझिए, 3 के बदले यहाँ 3 लिख दीजिए, ठीक है, 3 के बदले 3 लिख दीजिए और 4 के बदले यहाँ 4 लिख दीजिए, यही तो है। यहाँ से आप 3 दूना 6 कर दीजिए, 4 तिहाई, यहाँ गुना कर दीजिए आप, 4 तिहाई 12 कर दीजिए और 4 दूना 8 कर दीजिए। हमारा तीनों का ABC का मान 8 12 6 आएगा अनुपात में। चलिए इतना आएगा हमारा। अब हमसे पूछा है BC का मान, सिर्फ B और C का मान पूछा है, B और C का मान। तो हमारा B आ गया 12 और C आ गया 6, तो हम 6 से काट देते हैं, 6 दूना 12, 6 कम 6। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A पे क्लिक किया है, A पे, उनका बिल्कुल राइट है, 2:3 आंसर होगा, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 34, आपको स्क्वायर निकालना तो सीखना होगा। आपको स्क्वायर निकालना तो सीखना होगा। किसका स्क्वायर है? 484। आप बताइए थोड़ा जल्दी जी। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी करके आया ना 22, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन आ चुका हमारा है। क्वेश्चन 35 नंबर, एक परीक्षा में 400 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 60% विद्यार्थी फेल हुए, तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया था? यहाँ हमसे कुल पूछ रहा है। इसका मतलब है कि 60% विद्यार्थी तो परीक्षा में फेल हो चुके हैं, जो पास हुआ था वो 40% का ही है, 400। चलिए 40% का तो 400 है, तो कुल पूछा है तो 600 से 100 से भाग गुना कर दीजिए। 1 0 से 1 0 काट देते हैं, 4 दहिया 40, यही तो 1 0 यहाँ बैठा दीजिए। जिन बच्चों ने 1000 पे क्लिक किया है ऑप्शन नंबर ए पे, उनका बिल्कुल राइट है, 1000 होगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा आ चुका है। चलिए 5000 का 10% वार्षिक दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? चलिए 5000 का 10%, 5000 का 10% 2 वर्ष का कितना ब्याज होगा? हमसे यहाँ ब्याज पूछ रहा है, तो हम निकालते हैं 5000 गुने
का मतलब आप समझते हैं, गुना होता है 10%, 10% के बदले 100/में। चलिए, और 10 जो पूछा है हमारा 2 वर्ष पूछा है। चलिए हम काट लेते हैं थोड़ा, 1 जीरो से 2 जीरो काट लिए हम, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 2 जीरो यहाँ बैठा दीजिए। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी करके आया है 1000, उनका बिल्कुल राइट। हमारा ब्याज जो 2 वर्ष में होता है 10% से 1000 रुपया होगा। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 आ चुका हमारा। 480 सेब में से 20% सेब खराब हो गए तो अच्छे सेबों की संख्या कितनी होगी? चलिए 20% जब हमारा 480 गुने 20% के मतलब बटा में 100। चलिए, खराब जो हो गया है 20%, जब सेब खराब हो गया उसको हटा देते हैं हम लोग। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 48 दूना 8 दूना 16 के 6, 4 दूना 8, 1 9, 96। चलिए 96 आ चुका है। 480 में से 96 आप माइनस कर दीजिए, 480 में से 96 आप माइनस कर दीजिए तो हमारे पास आ जाता है 384। हमारे पास आ जाता है 384। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी के करके आया है ना 384, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 जी, क्वेश्चन नंबर 38 आ चुका है हमारा। चलिए 7, 6, 9, x 5, 4 का औसत 7 है, तो हमसे x का मान पूछ रहा है। तो 7 प्लस 6 प्लस 9 प्लस x प्लस 5 प्लस 4 बराबर औसत मेरा 7 है। आप इनको जोड़िए, 7 दूना 14, 7 तरीके 21, 7 चौका 28, 28 में से 1 माइनस की 27, 4 31। चलिए 31 प्लस x, 31 प्लस x बराबर 7। यहाँ गिनिए 1 2 3 4 5 6, 6, तो हम 6 को बट्टे में डालेंगे। चलिए 6 को हम बट्टे में डाल देते हैं, 6 बट्टा में आ गया। चलिए 7 छक 31 प्लस x बराबर 42, 7 छक 42। यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, 7 छक 42। जब 42 को हम 31 में से, अब 31 में से जब इधर आएगा तो हमारे पास 31 में से 42 में से 31 घटेगा तो हमारे पास 11 आएगा। x बराबर हमारा 11, यही तो पूछा है हमसे, x का मान बताइए आप। तो x का मान हमारा 11 आ चुका है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक किया है 11, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 39 पे हम लोग आ चुके हैं। चलिए ये मल्टीप्लाई है, आप खुद से मल्टीप्लाई करें, आप खुद से आप मल्टीप्लाई करें इसको। चलिए हम कर देते हैं 106 गुने 94। चलिए 106 गुने 94, 6 चौका 24 के 4 और 2 और 4, 9 छक 54 के 4, 5 9। जिन बच्चों ने 4 6 9, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक किया है 99 64, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग चलते हैं, 40 पे। चलिए निम्न में से क्या 12 का वर्ग कौन सा होगा? चलिए 12 का वर्ग कौन सा है? चलिए 12 का वर्ग कौन सा है? ये तो 13 का है। चलिए 12 का आ चुका है हमारा 144, ए 11 का है और ए 13 का है। ये हमारा 12 का है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पे 144 किया है उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, 720 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? चलिए 720 गुने का मतलब समझते हैं, गुने 5%, प्रतिशत का मतलब बटा में 100, 2 वर्ष, 2 वर्ष। चलिए 2 वर्ष, 2 वर्ष हम काट लेते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूना 10, 2 दूना कट गया, 2 एकम 2 कट गया। हमारा फाइनल आंसर 72 आ चुका है। यही तो हमारा आंसर आया है 72। चलिए 720 का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का हमारा ब्याज जो होता है 72 रुपए होता है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर
42 हमारा क्वेश्चन नंबर 42। किसी वस्तु की 180 में खरीदकर 240 में बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? जी, जब हम 180 रुपए में खरीदते हैं और 240 रुपए में बेच देते हैं तो हमारे पास कितना लाभ होता है, वही तो पूछ रहा है। लाभ हमारा हुआ 60 रुपए, किस पर हुआ? 180 पे गुने 100, 10 से 10 छतरी 18 और 3 से 33 दिया 99, यानी कि सीधे सीधे हमारा आंसर बुझा रहा है ऑप्शन नंबर ए पे 33.1/3। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 43, हमारा क्वेश्चन नंबर 43 आ चुका है। 24 लड़के एवं उनके शिक्षक का औसत होता है 15 वर्ष। यदि शिक्षक की आयु हटा दिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है, तो शिक्षक की आयु क्या होगी? चलिए हम लोग, ये बहुत आसान है, 24 गुने 15। जब हम करेंगे 5 चौका 20, 20 के 0 और जी 360, जी 360 आ चुका हमारा। चलिए अब फिर हम 24 और 14 एक वर्ष कम हुआ है 322। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए करके आया है उनका बिल्कुल राइट है, 38 वर्ष आएगा। 60 में से आप 22 को घटा दीजिए तो 38 ही आता है, 38 वर्ष आएगा। क्वेश्चन नंबर 44 आ चुका हमारा। यदि किसी संख्या का 25% 75 है तो उस संख्या का 45% कितना होगा? चलिए कितना होगा अब जोड़ लेते हैं हम। कोई संख्या x है, 25% के मतलब बटा में 100 बराबर 75। 25 चौका 100, 75 दूना 150 और हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, यानी 300। चलिए हमारा 300 आ चुका है। 300 का उसी संख्या का, यानी 300 का ही उसी संख्या का 300 का ही पूछ रहा है 45% कितना होगा? तो 45% मतलब बटा में 100। चलिए 2 0 से 2 0 काट देते हैं हम, और 45 तिहाई 5 तिहाई 15 के 5 और 4 तिहाई 12 1 13। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए करके आया है 135, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 45। चलिए आज से रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? चलिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो जा रहे हैं, तो खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की स्पीड बताइए, यानी कि लंबाई बताइए। रेलगाड़ी की लंबाई बताना है हमको। आज हम आपको ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं जो कि कभी रेल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए हमको एक सूत्र बताते हैं आपको, और सूत्र आप याद कर ले। चलिए सारा लंबाई जो होता है ना, सारा लंबाई जो हो ऊपर इंक्लूड कर दीजिए, और समय को आप सेकेंड में कन्वर्ट कर दीजिए, सेकेंड में। चलिए और गुना 18/5 कर दीजिए और बराबर में किलोमीटर कर दीजिए आप। चलिए आप समझ चुके होंगे कि जितना भी लंबाई पूछे हमसे, लंबाई जितना भी पूछे सबको ऊपर रखना है, और समय पूछे उसको सेकंड में आप इंक्लूड कर दे। यहाँ तो हमसे पूछा है 8 सेकंड में, यानी कि 36 किलोमीटर प्रति चाल से एक खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताना है हमको, तो चलिए रेलगाड़ी की लंबाई हम बताते हैं। देखिए लंबाई तो हमारा कुछ है नहीं, तो हम ऊपर लंबाई लिख देते हैं। समय हमारा दिया हुआ है सेकेंड, 8 सेकेंड, गुने 18/5 कर देते हैं हम, 18/5। यह ट्रिक सभी में काम आने वाला है। चलिए 36, 18 दूना 36, 5 दूना 10,
10 में 8 से गुना आप कीजिएगा 80 मीटर। जिन बच्चों ने 5 दूना, चलिए 8 गुने 10, चलिए आप भी कहिएगा 80 आया कि नहीं आया? 80 आ गया। चलिए मैथ का हमारा अंतिम क्वेश्चन था 80। आप इस ट्रिक को फॉलो करें, सारा के सारा क्वेश्चन इस पे हल हो जाएगा। चलिए 80 आ चुका है, फाइनली आंसर 80 है। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग रीजनिंग पे चलते हैं, जो कि इंडियन आर्मी के रीजनिंग क्वेश्चन हिंदी में है। चलिए आ चुका है हिंदी में। किसी कक्षा में रोशन का स्थान ऊपर से 11वां और नीचे से 31 है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? चलिए कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग लगाइएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। चलिए हम 31 प्लस 11 कर देते हैं, जोड़ने पर हमारा 42 आएगा, और इसमें से कुछ नहीं करना, एक सिर्फ घटा देना है। चलिए 41। जिन बच्चों ने 41 पे क्लिक किया है ना, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 27, हेलो आवाज जा रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 आ चुका है। अरुण ने कहा कि, समझिए क्वेश्चन समझते ही पकड़ा जाएगा। अरुण ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी, यानी कि मेरे बेटे का पत्नी है, तो अरुण की पत्नी का उस लड़की से साथ का क्या रिश्ता है? जब मेरे बेटे का पत्नी, यानी कि मैं उसका ससुर लगूंगी, मेरा पत्नी उसका सास लगेगी। जिन बच्चों ने सास पे क्लिक किया है उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन समझ गए। अरुण ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो अरुण की पत्नी का उस लड़की से क्या रिश्ता है? तो सास का रिश्ता है। जिन बच्चों ने सास पे क्लिक किया है उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर हमारा 48, हमारा क्वेश्चन नंबर 48, यदि अन्ना का संबंध जाने से है, माने आने का संबंध जो होता है जाने से है, तो शत्रु का संबंध किससे होगा? जो शत्रु का, हम आ रहे हैं तो जाना पड़ता है, तो शत्रु का संबंध हमारा क्या होगा? मित्र से होगा। शत्रु हमारा मित्र होगा। यहाँ उल्टा हो रहा है, शत्रु का संबंध हमारा मित्र से होगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 49, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 हम आपको एक क्वेश्चन HW के रूप में आपको आज देते हैं। सभी आदमी कमेंट करें, इसको कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करें क्या आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग आ चुके हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है। निम्न में से रिक्त का संख्या क्या होगी? तो 8 है, इसका दूना 8 दूना 64 होगा। चलिए जिन बच्चों ने 64 पे क्लिक किया उनका बिल्कुल राइट है। चलिए जिन बच्चों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल डिफेंस एग्जाम 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जाकर के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले। इससे होता है कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। जय हिंद, जय भारत। हम चलते हैं, फिर कल मिलेंगे।